अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इधर गोबंद ने राज्यपाल के राजमहल में आने जाने की इजाज़त हासिल कर ली थी और वो अभी सोच में रहने लगा कि राज्यपाल को किस तरह कत्ल किया जाए। वो चूंकि हिंदू था इसलिए उसका उठना बैठना हिंदू के साथ था। वो मंदिर में भी जाता था। वो चूंकि जासूस था इसलिए उसने मंदिर के पंडित के साथ गहरे मरासम पैदा कर लिए थे और उसके साथ राज्यपाल और सुल्तान महमूद की बातें भी कर लेता था। वो अपने आप को मजहब परस्त जाहिर करता था। एक रोज़ पंडित ने उसे बताया, एक हिंदू लड़की है जो मुसलमान हो चुकी है और अब कमानदार जुल्करनैन की बीवी है। मुझे हिंदू औरतों ने बताया है कि वो मुसलमान तो हो गई है, लेकिन मालूम होता है कि हिंदू मत उसके दिल से पूरी तरह नहीं निकला। औरतें बताती हैं कि अपने खामंद के साथ उसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत है कि उसके मजहब को अपना मजहब समझती है, मगर जब वो खामंद से हटकर इर्द गिर्द देखती है तो हिंदू नजर आती है। उसने औरतों को यहाँ तक कहा है कि उसके खामंद ने उसे यह कह रखा है कि वो हिंदू औरतों में इस्लाम की तबलीग करती रहा करे। इस बहाने वो हिंदू औरतों में उठती बैठती है, लेकिन इस्लाम की कोई बात नहीं करती। मैं सोचा करता हूँ कि उसे किस तरह उस मुसलमान से निजात दिलाई जाए। गोबंद के कान खड़े हुए। उसका दिमाग शैतानियत से भरा हुआ था और वो बड़ा ज़हीन इंसान था। वो इस सोच में खो गया कि क्या इस लड़की को राज्यपाल के कत्ल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सोच सोच कर उसके दिमाग में एक तरकीब आ गई। उसने पंडित से कहा कि उसे वो उन औरतों से मिला दे जिनके साथ वो दिल की बातें किया करती है। पंडित ने उसे बताया कि वो दो औरतों के साथ दरिया में नहाने के लिए भी चली जाया करती है और जुल्करनैन को उस पर पूरा भरोसा है। 2-3 रोज बाद रजिया दो हिंदू औरतों के साथ दरिया की तरफ जा रही थी। रास्ते में दरख्तों और झाड़ियों का जंगल था। एक दरख्त के नीचे एक आदमी सर झुकाए बैठा था। उसकी लंबी दाढ़ी थी और सर के बाल कंधों पर पड़े हुए थे। चेहरे से वो मुसलमान लगता था, मगर उसके लिबास और हुलिया से शक होता था कि वो हिंदू साधु या ऋषि है। उसने रजिया और उसके साथ दो औरतों को देखा तो सर उठाया। वो उन्हें बड़ी गौर से देख रहा था। जब औरतें उसके करीब से गुजरी तो उसने उंगली ऊपर उठाकर उन्हें रुकने का इशारा किया। वो रुकी तो उसने उन्हें बिठा लिया और नजरें रजिया के चेहरे पर गाड़ दी। रजिया की नजरें जैसे उस शख्स की नजरों में जकड़ी गई हों। वो लड़की की आंखों में आंखें डाले हुए था। उसने अपने दोनों हाथ रजिया के सर पर रख दिए और तूने देखा कि रजिया की आंखें ठहर गई थीं और वो साधु की आंखों में टिकटिकी बांधे हुए थी। उस पर जैसे सख्ता तारी हो गया था। रूह भटक रही है, साधु ने ऐसी आवाज में कहा जो बुलंदसर गोशी थी। रूह कहीं और है और जिस्म कहीं और है। रूह पाक जिस्म नापाक है। अगला जन्म बड़ा कठिन है। वो अचानक जैसे बेदार हो गया हो। उसने सर झटक कर कहा कि जाओ, चली जाओ, ऐसी रूहें भी होती हैं। वो परेशान और मुस्तरिब हो गया। अपने आप से बातें करने के लहजे में कहने लगा, मैं नहीं देख सकता, तुम नहीं देख सकोगी। एक आंख के अंधेरे में क्या है, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। उसकी परेशानी, बेचैनी और इस्तराब में और अंदाज में पूरा सरार तासुर था। और जिस तरह उसने रजिया की आंखों में आंखें डालकर मुतरन्नम सी सरगोशी में बात की थी, उसमें कुछ ऐसा तासुर था जिससे रजिया हिप्नोटाइज हो गई। वो फितरतन हिंदू थी। उसके साथ हिंदू औरतें थीं। हिंदू तोहम परस्त कौम है और तोहम परस्ती उनका मजहब है। उन पर ऐसा तासुर तारी हो गया कि वो साधु के आगे से उठती ही नहीं थी। रजिया को जुल्करनैन की मोहब्बत ने मुसलमान तो कर लिया था, लेकिन उसकी फितरत से हिंदू मत नहीं निकला था। साधु के इशारे वाजे थे। वो समझ गई कि उसने मुसलमान होकर गुनाह किया है और इसकी सजा उसे यह मिलेगी कि अगले जन्म में वो लुम्बड़ी बनेगी। ये भी हिंदू का अकीदा है। उन औरतों ने साधु की मुट्ठी चापी शुरू कर दी। वो बोलता ही नहीं था। बोला तो उसने भजन गुनगुनाने शुरू कर दिए। बड़ी मुश्किल से उसने बात की, इस लड़की को दरिया पर मत ले जाओ। साधु ने मखमूर आवाज में कहा, मथुरा का मगरमच्छ इसे सालम निगल लेने के लिए आ गया है। रजिया ने घबराहट और खौफ के लहजे में कहा, हाँ ऋषि जी, मैं गुनहगार हूँ, मैं बहुत बेचैन हूँ। एक वो इंसान है जिसने मेरे दिल पर कब्जा कर लिया है, दूसरा कब्जा मेरे मजहब का है। मैं नादान और मजबूर हूँ, मगर पाप जो हो चुका है उसकी सजा से कैसे बचूंगी। रजिया ने पूछा, मुझे बताएं, आप ही बताएं कि रूह को सजा से बचाने के लिए मैं अपना जिस्म चिता पर जला लूंगी, अगले जन्म के अजाब से बचने के लिए मैं अपनी जान की कुर्बानी दे दूंगी। हम बताते डरते हैं, साधु ने कहा। हिम्मत है तो सुनो, पानी से दूर रहो। कुर्बानी एक जान की देनी है, लेकिन वो जान तुम्हारी नहीं होगी। साधु ने आंखें बंद कर ली और उसके होंठ हिलते रहे। कुछ देर बाद बोला, बहुत बड़े आदमी का खून करना है,
महाराजा का खून पापी का खून है, ऐसे महाराजे का खून जो आज मुसलमानों की नज़रबंदी में खुश है। सुनो लड़की, निजात चाहती हो तो अपने महाराजा को कत्ल करो, फिर अपने खामंद को कत्ल करो। पहले महाराजा के खून का तिलक अपने माथे पर लगाओ, फिर उस पर अपने खामंद के खून का तिलक लगाओ, फिर मंदिर में चली जाना। तुम्हें एक इशारा मिलेगा, रोशनी नजर आएगी, यह तुम्हारी निजात की निशानी होगी। कत्ल। रजिया की आंखें ठहर गईं। उसने सरगोशी की, कत्ल नहीं, राजपूत की बेटी पापी को कत्ल करने से डरती है। साधु ने कहा, अगर डरती है तो ना कर, मगर मचकन वाला बन और लोमड़ी बन के वापस आ। महाराज, एक औरत ने कहा, देवताओं का हुक्म टाला नहीं जा सकता, इसे कत्ल करने का कोई ऐसा तरीका बता दें जो आसान हो और ये पकड़ी भी ना जाए। साधु ने अपने मकबूल और पुरस्कार लहजे और अंदाज में रजिया को जो तरीका बताया वो ये था। रजिया 5 औरतों का शदाई था। रजिया खूबसूरत और जवान लड़की थी। वो महाराजा के सामने जाए और अपनी नुमाइश करे। चूंकि रजिया मुसलमान कमानदार की बीवी थी, इसलिए यह इम्कान था कि रजिया पाल उस पर हाथ नहीं डालेगा। यह काम रजिया का था कि रजिया पाल को अपना आप पेश करे और उसकी ख्वाबगाह में इस तरह जाए कि उसे कोई देख ना सके। हाथ में खंजर ले जाए और उसे ख़त्म करे, फिर अपने खामंद को इसी तरह कत्ल करके मंदिर में चली जाए। वहाँ पंडित उसे कहीं दूर भेज देगा। क्या मैं इतनी जुर्रत कर सकूंगी? रजिया ने पूछा। साधु ने अपने पास रखी हुई एक टोकरी में से टटोल कर एक डबिया निकाली और खोली। उसमें सफोफ सा था। उसने जरा सा सफोफ एक कपड़े में बांध कर रजिया को दिया और कहा कि जब कत्ल करने के लिए रवाना होगी तो ये सफोफ एक घूंट पानी में मिलाकर पी लेना, जुर्रत और दिलेरी आ जाएगी। नाजरीन, उसी शाम मंदिर में गोबंद उन 2 औरतों के पास बैठा था। वो उसे बता रही थी कि रजिया उनके साथ दरिया पर जाने की बजाय वापस आ गई थी। उसे कुछ शक तो नहीं हुआ? गोबंद ने पूछा। शक तो हम दोनों को भी नहीं हुआ था, जो अच्छी तरह जानती थी कि ये तुम हो। एक औरत ने कहा, तुम्हारा बहरूप पूरी तरह कामयाब था। इसके बाद हमने लड़की को कई एक कहानियां सुनाकर कायल कर लिया है कि वो काम कर दे। रजिया को कायल करने की इतनी ज्यादा कोशिश की जरूरत नहीं थी। वो सहारा और तईद चाहती थी, जो उसे मिल गई। जुल्करनैन ने उसे कहा था कि वो हिंदू औरतों में इस्लाम की तबलीग किया करे, मगर हिंदू औरतों ने उसे अपना पैदाइशी और आबाई रंग उतरने न दिया। और अगली ही रात जब जुल्करनैन दिन भर की गश्त और दीगर कामों का थका हारा गहरी नींद सोया हुआ था, रजिया के सीने में रतन कुमारी जाग उठी। उसने उठकर पानी में वो सफोफ मिलाया जो उसे साधु ने दिया था और बड़ी तेजी से पानी पी लिया। उस पर घबराहट और हिजान की कफियत तारी थी। वो वहीं खड़ी चांदनी से रोशन खिला में घूरती रही। आहिस्ता आहिस्ता घबराहट और हिजान में कमी आने लगी, सरूर तारी होने लगा और फिर लड़की अपने अंदर ऐसी कुव्वत महसूस करने लगी जैसे वो गजनी पर हमला करने के लिए तैयार हो गई हो। एक ही रोज पहले उसने अपने खामन जुल्करनैन से कहा था कि वो राजमहल की औरतों के पास जाना चाहती है और वो कोशिश करेगी कि वहाँ की औरतों को मुसलमान बना सके। जुल्करनैन खुश हुआ कि रजिया तबलीग का काम दिलचस्पी से कर रही है। वो गई राजमहल में सब उसे जानते थे कि वो मुसलमान कमानदार की बीवी है। वो औरतों के पास जाते जाते महाराजा राज्यपाल के कमरे में चली गई। राज्यपाल उसे देखकर सिर्फ इसलिए खुश न हुआ कि वो कमानदार की बीवी है, बल्कि इसलिए ज्यादा खुश हुआ कि वो खूबसूरत लड़की है। उसने लड़की को तपाक और एहतराम से बिठाया। थोड़ी ही देर में वो इस तरह बातें कर रहे थे जैसे वो एक मुद्दत से एक दूसरे को जानते हों। अजनबियत लड़की के इस इंकशाफ ने दूर कर दी थी कि वो हिंदू थी और मुसलमान हो गई है, मगर उसने दिल से इस्लाम कबूल नहीं किया। लड़की का इरादा चूंकि कुछ और था, इसलिए उसने कहा कि वो रात को आएगी, लेकिन ऐसे रास्ते से उसे कोई आते जाते ना देख सके। राज्यपाल ने उसे महफूज रास्ता और एक और कमरा दिखा दिया। अगली ही रात रजिया उस रास्ते से उस कमरे में पहुंच गई जो राज्यपाल ने उसे दिखाया था। राज्यपाल ने उसे कहा कि वो शराब तो नहीं पिएगी क्योंकि उसे खामन के पास जाना है। रजिया ने कहा कि वो खुद ही डाले और खुद ही पिए। राज्यपाल खड़ा था, वो झुककर प्याले में शराब डाल रहा था। रजिया सफोफ के असर में थी। उसने कपड़ों के अंदर से खंजर निकाला और हाथ ऊपर करके खंजर राज्यपाल की पीठ में उतार दिया। उसने खंजर खींचा, इसके साथ ही राज्यपाल सीधा हुआ। उसके मुंह से अभी आवाज भी नहीं निकली थी कि रजिया ने उसके दिल पर वार किया। रजिया ने खंजर खींचा और इसके साथ ही राज्यपाल मुंह के बल गिर पड़ा। रजिया ने उसे देखा, वो जरा सा हिला फिर बेहिस हो गया। रजिया को जैसे एहसास ही नहीं था कि उसने एक इंसान को कत्ल कर दिया है। इंसान भी कोई मामूली आदमी नहीं,
महाराजा था और वो गजनी के उस सुल्तान का दोस्त था जिसने हिंदू की जंगी ताकत को इसी तरह तोड़ फोड़ डाला था जिस तरह उसने बादल के बुत तोड़े थे। रजिया ने अजीब सा इत्मीनान महसूस किया, यहाँ तक कि उसने वो प्याला उठाया जिसमें राज्यपाल ने शराब डाली थी। उसने प्याला उठाया और मुंह से लगा लिया। इससे पहले उसने कभी शराब नहीं पी थी। वो जिस रास्ते से कमरे में दाखिल हुई थी उसी रास्ते से बाहर निकल गई और बड़े इत्मीनान से चलती अपने घर पहुंच गई। वहां कोई तब्दीली नहीं आई थी। उसके हाथ में खून आलूद खंजर था। अब उसे अपने खामंद को कत्ल करना था। खुले हुए दरीचे में से चांदनी जुल्करनैन के चेहरे और सीने पर पड़ रही थी। वो गहरी नींद सोया हुआ था। उसका सीना ऊपर था। वहां पर एक ही वार काफी था। रजिया आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। उसने खंजर वाला हाथ हवा में बुलंद किया। उसकी नजरें जुल्करनैन के चेहरे पर जमी हुई थी। जुल्करनैन जाने क्या ख्वाब देख रहा था कि वो मुस्कराया। रजिया के अंदर ऐसी तब्दीली आई जैसे वो ख्वाब से बेदार हो गई हो। जुल्करनैन की मोहब्बत ने सफौफ का असर ज़ैल कर दिया और इस असर को ज़ैल करने में शराब ने भी काम किया था। रजिया का हाथ कांपा और खंजर हाथ से छूटकर जुल्करनैन के पेट पर गिरा। वो जाग उठा और रजिया उसके ऊपर गिरी। वो रो रही थी। जुल्करनैन ने तेजी से उठकर दिया जलाया। वो अपने बिस्तर पर खून आलूद खंजर पड़ा देखकर हैरान रह गया। रजिया चेहरा हाथों में छुपाई सिसकियां ले रही थी। जुल्करनैन ने उसे उठाया और पूछा कि ये सब क्या है। मैं तुम्हें कत्ल नहीं कर सकती, उसने रोते हुए कहा। मैं अपने दिल में खंजर नहीं उतार सकती। उसने जुल्करनैन को बताया कि वो महाराजा राज्यपाल को कत्ल कर रही है और अब उसके हाथ से जुल्करनैन को कत्ल होना था। उसने जुल्करनैन को बताया कि किस तरह वो दो औरतों के साथ दरिया में नहाने जा रही थी कि उसे एक साधु मिला। उसने साधु की बातें सुनाई। उन औरतों ने उसे जिस तरह राज्यपाल के लिए तैयार किया था वो भी बताया। सफौफ का भी जिक्र किया। मैंने तुम्हारी मोहब्बत को कबूल किया था, तुम्हारे मजहब को नहीं, रजिया ने कहा। उसने लपेट कर खंजर उठाया और जुल्करनैन की तरफ बढ़ाकर कहा, मुझे अपने हाथों कत्ल कर दो, मैं जिंदा रहना नहीं चाहती। जुल्करनैन ने उसके हाथ से खंजर ले लिया और उसे कहा कि वो जिंदा रहेगी और उसका दिल गवाही देगा कि इस्लाम सच्चा मजहब है और मुसलमान नापाक नहीं होते। उसने बड़ी मुश्किल से रजिया को संभाला। दूसरे दिन जुल्करनैन ने एक कासिद कनूज को सलार अबुल कदर सलजोगी के पास इस पैगाम के साथ दौड़ा दिया कि राज्यपाल कत्ल हो गया है। रजिया की निशानदही पर उन दो औरतों को पकड़ा गया जो रजिया के साथ दरिया को गई थीं। उन्हें डराया धमकाया गया तो उन्होंने गोबंद को पकड़वा दिया। गोबंद ने उन औरतों और रजिया के साथ लाताल्लुकी का इजहार किया। जुल्करनैन ने दो घोड़े मंगवाए। गोबंद के टखनों से अलग अलग रस्से बांधकर घोड़ों के साथ बांध दिए गए। सवारों से कहा गया कि वो घोड़े चला दें। एक घोड़ा दाएं को चला और दूसरा बाएं को। पेशतर इसके कि गोबंद की टांगें जिस्म से अलग हो जाती हैं। वो दर्द से बिलबिला उठा। घोड़े रोक लिए गए। उसने बता दिया कि राज्यपाल को उसी ने कत्ल कराया है और ग्वालियर और कलंजर के महाराजों ने उसे इनाम पेश किया था। उसने महाराजों का तमाम तर मनसूबा भी बता दिया और ये भी कि वो दोगला जासूस है। सलार अबुल कदर सलजूकी आ गया। उसने सारा वाक़या सुनकर गोबंद से कहा कि वो भाग जाए। गोबंद हैरान सा होकर चला तो सलजूकी ने अपने एक मुहाफिज से कमान ली। उसमें तीर डाला और दूसरे लम्हे तीर गोबंद की पीठ में उतरा हुआ था। सलार सलजूकी ने हुक्म दिया कि उसे घसीट कर दूर फेंको। एक शिकस्त खुर्दा महाराजे का कत्ल इतना अहम वाक़या नहीं था कि सुल्तान महमूद को इसकी इतला दी जाती, मगर अहम और फौरी तवज्जो का तालिब इस वाक़ये का पस मंजर था और हिंदुस्तान के महाराजों के इरादे बड़े खतरनाक थे। सलजूकी ने गजनी को एक तेज रफ्तार कासिद भेज दिया। सुल्तान महमूद ने जब उस कासिद की ज़बानी पैगाम सुना तो उसने उसी वक्त अपनी फौज को हिंदुस्तान की तरफ कूच की तैयारी का हुक्म दे दिया। 3-4 रोज बाद गजनी की फौज एक तारीखी जंग लड़ने के लिए गजनी से रवाना हो गई। नाजरीन, इधर ग्वालियर, कलंजर और लाहौर की फौजें फैसला कुन जंग लड़ने के लिए तैयार होने लगी। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपनी सारी उम्र बातिल के खिलाफ लड़ते मैदान जंग में गुजार दी। आखिर वो तब दिल का मरीज हो गया तो उसने अपने तबीब को सख्ती से कह दिया कि किसी को पता ना चले कि सुल्तान को दिल तेजी से खा रहा है। उसके पीरो मुर्शिद ने उसे कहा था कि कुछ करना है तो आज कर लो। उसने अपने आज का आराम और सुकून अपना जिस्म मिल्लत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल पर कुर्बान कर दिया। मगर आज गजनी और हरात में उसके रूहानी पेशवा के मकबरों के इर्द गिर्द एक बेदीन कौम खूनी खेल खेल रही है और मुसलमानों की धज्जियां उड़ रही हैं। गजनी, काबुल, कंधार और गुर्देज उस कौम के कदमों तले रौंदे जा रहे हैं जिसका कोई दीन नहीं और जिसे वहाँ के मुसलमान हुक्मरान अपना हमदर्द समझते हैं।
हुर्रियत के चिराग मिल्लत के लहू से रोशन रहा करते हैं, वो लहू बिक गया, वो ईमान नीलाम हो गया और शहीदों का लहू जैसे ज़मीन ने जम कर लिया हो। तारीख के साथ हमने बेइंसाफ़ी की, तारीख ने महमूद के साथ बेइंसाफ़ी की। ये हमारे दीन के दुश्मन का कमाल है कि उसने बुत शिकन को बुत फरोश साबित कर दिया, हक के अलंबरदार को लुटेरा कहा और तारीख के मुंह में झूठ डालकर झूठ को सच कहलवाया। सबक जो हम भुला बैठे थे वो हमारे दुश्मन ने याद रखा, और दुश्मन ने यह भी याद रखा कि किसी कौम को वकार और शुजात से महरूम करना हो तो उसकी तारीख से दरख्शां बाग फाड़ कर उनकी जगह इश्क व इशरत और जिस्मानी लज्जत परस्ती के अफसाने रख दो। हमारे दुश्मन ने हमें तारीख से बेगाना रखा, लहू की तहरीरों को शराब से धो डाला, जज्बों पर जनसियत का फसूं तारी कर दिया। फिर हम भूल गए कि हम क्या थे और हमारे फ़राइज़ क्या थे। हम इस धरती पर बदमस्त होकर चलने लगे जिसमें मोहम्मद बिन कासिम के सरफरोशों का लहू मिला हुआ है और जिसकी मिट्टी में गजनी के शहीदों की बूबांस रची हुई है। यही वो बूबांस है जो कौम को और उभरती हुई नस्लों को तूफान बगरे बाँ और बातिल के खिलाफ मार्का अरा रखती है। कौम वही पूरे वकार से जिंदा व बेदार रहती है जो अपने शहीदों के लहू की तहरीरों को बुझने नहीं देती, उन्हें अपने लहू से शौक और तरोताज़ा रखती है, आबाओ अजदाद के नकोशे पाक को मिटने नहीं देती, उन पर अपने नक्श सबूत करके उन्हें अपने पीछे आने वालों के लिए नुमायां रखती है। दुश्मन ने हमारी तारीख से वो वर्क फाड़ डाले जिन पर लिखा था कि जहां आज मीनार पाकिस्तान खड़ा है वहां 9 सदियां पहले जंगल हुआ करता था। उस जंगल में लाहौर के महाराजों ने मुसलमान लड़कियों की इंसानी कुर्बानियां दी थीं, उनके खून से अपने पत्थर के देवताओं के पांव धोए थे। इसी लाहौर में जिसे अंदरूने लाहौर कहते हैं, मुसलमान नौजवानों ने गजनी के जासूसों को छुपा के रखा और उनकी मदद और रहनुमाई की थी। उन जासूसों को बचाने के लिए मुसलमान औरतों ने अपनी जानें और रस्मतें लुटा दी थीं। वो कैद खाने में यहीं कहीं हुआ करते थे जिनमें मुसलमानों को अजीतें दे देकर ख़त्म किया जाता था। मुल्तान के रेगिस्तान को जिसकी फिजा में मोहम्मद बिन कासिम के मुजाहिदों के नारे आज भी एक मुकद्दस और वलवला अंगेज गूंज बनकर भटक रहे हैं। गजनी के शेरों ने इस रेत को अपने लहू से सैराब किया था। वो मुल्तान की गलियों में लड़े थे, वो झुलसते और झुलसाते रेगिस्तानों में लड़े थे। सुल्तान महमूद गजनवी बातिल की जंगी ताकत पर जिस कहर से टूटा था सब मौरख उसकी गवाही देते हैं। मुल्तान इस्लाम के नाम पर करमती नाम के एक बातिल अकीदे का मरकज बन गया था। करमतियों की फौज और गैर फौजी करमती गजनी की हक परस्त फौज के आगे चट्टानों की तरह खड़े हो गए थे। उन चट्टानों को रेजा रेजा करने के लिए सुल्तान महमूद सिपाहियों की तरह लड़ा था। मुल्तान की गलियों में भी लड़ाई हुई थी। मौरख लिखते हैं कि सुल्तान महमूद ने इस कदर तलवार चलाई थी कि उसका दायां हाथ तलवार के दस्ते पर अकड़ गया था। उस पर दुश्मन का इस कदर खून जम गया था कि लड़ाई के बाद उसकी उंगलियां दस्ते से उखड़ती नहीं थीं। तलवार उसके बाजू का हिस्सा बन गई थी। बहुत देर तक उसके हाथ पर गर्म पानी डालते रहे तो हाथ खुला और तलवार से अलग हुआ था। ये वो कहर था जो दुश्मन की नफरत से पैदा हुआ करता है। आज भी हमारा वही दुश्मन है, मगर हमें उसकी मोहब्बत के संदेश दिए जा रहे हैं और सुल्तान महमूद गजनवी का मकबरा एक बेदीन कौम के टैंकों और तियारों की गरज से लरज रहा है। हमारे हिस्से में सुल्तान महमूद के 17 हमले आए, बाकी तमाम दास्तान बुत परस्तों की धरती की मिट्टी में दब गई है। एक अजीम रिवायत को 17 हमलों का नाम देकर उसे हुर्रियत से खाली कर दिया गया है। हमारी तारीख को हिंदू ने डस लिया है। हक के इस पैगंबर और बोझ शिकन की जिंदगी का हर एक लम्हा हमारी तारीख है। इस तारीख की रूह जिंदा है, उसे जिंदा करना है। नाजरीन, 1020-21 ईस्वी के मौसम सरमा का आगाज था जब गजनी की फौज सैलाब की तरह गजनी से हिंदुस्तान को आ रही थी। सैलाब से मुराद यह नहीं था कि वो कोई बहुत बड़ा लश्कर था, वो उस लश्कर के निफ्स से भी कम था जो गंगा जमुना के दुआबा में उसके मुकाबले और उसे हमेशा ख़त्म करने के लिए जमा हो रहा था। तमाम मुअर्रिख मुतफिक हैं कि अब के हिंदू महाराजों ने जो मुतहिदा फौज इकट्ठी की थी उसकी नफरी ये थी: 1,45,000 प्यादा, 36,000 घुड़सवार और 640 जंगी हाथी थे। उस दौर का एक मुअर्रिख फर्की था जिसने हिंदू की जंगी ताकत यह लिखी है: 1,33,000 प्यादा, 36,000 घुड़सवार और 900 जंगी हाथी। अगर हम इन दोनों में से किसी को भी सही मान लें तो भी यह हकीकत कायम रहती है कि सुल्तान महमूद जो फौज लेके आ रहा था उसकी तादाद इससे निस्फ थी। इसके अलावा सुल्तान महमूद की सबसे ज्यादा खतरनाक कमजोरी यह थी कि वो अपने वतन से हजारों मील दूर दुश्मन के ऐसे इलाके में लड़ने के लिए आ रहा था जो दुश्मनों से घिरा हुआ था। वहाँ के पेड़ पौधे और वहाँ के पत्थर भी उसके दुश्मन थे। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।